प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु महान है। इसी शुक्रवार को भी हमको फिर से उपवास के साथ प्रार्थनाओं में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए प्रभु की धन्यवाद हो। जितने जन भी देख रहे हो, जुड़ रहे हो, प्रभु सबको आशीष करे। और आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। तो मैं विश्वास करता हूं आज जरूर पवित्र आत्मा हमें बात करेगा। आमीन। आज जरूर पवित्र आत्मा हमें एक नई निर्णय लेने के लिए सहायता करेगा, और जरूर ये वचन हमको और ऊंचाई पर जाने के लिए सहायता करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु सामर्थ्य है और ये वचन जीवित है। हालेलुया। इस वचन में सामर्थ्य मेरे प्रियो, क्योंकि ये वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल गया है। हालेलुया। जब ये वचन इस दुनिया में आया, इस वचन है लोगों को अंधकार से ज्योति में लाया। आमीन। हम अंधकार में थे, लेकिन ये वचन हमको अंधकार से ज्योति में लाया। हालेलुया। वो वचन कौन है? वो वचन परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा जरूर पवित्र आत्मा हमें बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन सामर्थ्य है और ये वचन जिंदा है। हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सभी लोग एक बात को ढूंढ रहे। क्या ढूंढ रहे? सभी को शांति चाहिए, सभी को सुकून चाहिए, सभी को सुरक्षा चाहिए, सभी को आनंद चाहिए, सभी को बढ़ोतरी चाहिए। तो मेरे प्रियो, ये मसीह हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई की धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक को एक शांति चाहिए। इसलिए लोग उस शांति को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे मेहनत भी कर रहे हैं। कितने लोग सुबह से जाते हैं, रात को देर रात को आते, फिर सुबह उठ के जाते, अच्छे से सो भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उतना मेहनत करते हैं कि वो उनको एक शांति मिले, उनका जो समस्या है समाधान होने पाए। तो लोग विभिन्न रीति से विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग उपवास में रहते हैं, कितने लोग बलिदान चढ़ाता है, कितने लोग जाके लोगों को मदद करते हैं, विभिन्न रीति से विभिन्न कार्य कर रहे। उसका सब कारण है कि उनको शांति मिले, उनको आशीष मिले, उनको बढ़ोतरी मिले। लेकिन आज हम प्रभु के वचन से हम सीखने के लिए जाएंगे, लेकिन उस आशीष को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए, उस अनुग्रह को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये वचन हमको क्या सिखाता है। क्योंकि हम देखते हैं जब मसीह में हम आते हैं, प्रभु को जानने के बाद भी बहुत सारे दिक्कत, बहुत सारे समस्या को सामना करना पड़ता है। यीशु मसीह को जानने से पहले भी हमारा जो प्रार्थना विषय था, उस यीशु मसीह के जानने के 10 साल के बाद भी कभी कभी वही बात के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं, कुछ बदलाव नहीं आता है। उसका कारण क्या है? तो वचन हमको क्या सिखाता है? तो आइए हम उस वचन में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जरूर आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा जरूर इस वचन के द्वारा आपका परिस्थिति को बदलेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपका विश्वास को बढ़ाएगा। इस वचन के द्वारा वो आपको प्रभु एक बहुत बड़ा छुटकारा देगा। इस वचन के द्वारा आपके परिवार में आज शांति आएगा, आपके परिवार में आनंद आएगा। जो कुछ भी रुकावट है वो रुकावट आज खुल जाएगा, हर एक बंधन टूट जाएगा। ये वचन सामर्थ्य है और ये वचन आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये जीवित वचन, हालेलुया, ओ हालेलुया, वो वचन ही आपका परिवार का परिस्थिति को बदल देगा, आपका सोच को बदल देगा, आपका बंद हुए दरवाजा को खोल देगा। तो इतना सामर्थ्य इस वचन है मेरे प्रियो। तो पूरा विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ सुनिए। तो प्रभु ने एक सामर्थ्य, प्रभु ने अपना आत्मा को डालकर एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक आयत का हम वचन को पढ़ेंगे। तो आइए हम रोमियो में जाएंगे, रोमियो 8वां अध्याय। ओके, तो वहां से मैं 2-3 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? ओके, रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो 8वां वचन, पहला वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 5वां और 6वां वचन पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ओके, ये हम देखते हैं इस पहला वचन में। और उसमें और एक बात लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ओके, तो आइए हम 5वीं 6वीं वचन को देखेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु
आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं आप लोग थोड़ा तो कुछ तो समझ में आ गया। यहां पर हम एक वचन को देखा, 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो सभी को जीवन चाहिए, सभी को शांति चाहिए। तो यहां पर वचन हमको सिखाता है आत्मिक बातों पर मन लगाने से शांति और जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं जरूर विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिए, जरूर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो मैं इस बात को समझाने के लिए कोशिश करूंगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो जरूर पवित्र आत्मा हमारा मध्य में काम करेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो पहला आयत जो हमने पढ़े यहां पर, अतः अब जो मसीह यीशु में है, जो कोई यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ओके, दंड मतलब क्या है? पुनिशमेंट है ना, पनिशमेंट हम बोलते हैं। जैसा कोई गलत करते तो हमको जेल में लेके जाते हैं, नहीं तो बच्चे लोग गलत करते हैं तो पिता माता मारते हैं। स्कूल में बच्चे अगर होमवर्क नहीं करते तो टीचर उनको पनिशमेंट देता है या दंड देता है, तो उसको हम दंड कहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जो कोई यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आगे एक बहुत बड़ा जजमेंट, एक बहुत बड़ा न्याय होने के लिए जा रहे हैं, जहां पर कोई बचाने के लिए नहीं है। ऐसा एक दंड से प्रभु हमको बचाने के लिए इस वचन में सिखाता है। लेकिन जो कोई मसीह में है, ओके, तो यीशु मसीह में है, उसका मतलब क्या है? अगर हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों 5:17, तो वहां पर हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों 5:17। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, जरूर पवित्र आत्मा हमें बात करेंगे। ओके, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। अगर कोई यीशु मसीह है, यीशु मसीह में है, तो यहां पर हम देखते हैं पुराने बातें क्या होता है? बीत जाता है। पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु यीशु में हैं तो पुराने बातें सब बीत जाता है। उसका मतलब सब आपका जो शारीरिक बातें जो थे, आप जो कुछ भी कर रहे थे यीशु में आने से पहले, वो सब चला गया है, लेकिन एक नई शुरुआत हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम यहां पर सीखते हैं। और जब हम उसी के बात है, कोई आपके घर में कोई अगर जेल जाता है तो क्या आप खुशी से रह सकते हैं? आपके घर में किसी को कोई बांध के मार रहा है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं मेरे प्रियो। तो यहां पर हम देखते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। तो आगे आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हमारे पुराने बातें बीत जाता है, हम नई रीति से चालू होता है। उसका उत्तर यहां पर लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया। पहले हम जब यीशु मसीह में नहीं थे, हम शरीर के अनुसार चलते थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह में आए तो हम कैसे चलते हैं? हम आत्मा में चलते हैं। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम बहुत सारे वचन है, मैं उन सारे वचन में जाना नहीं चाहता हूं। अगर इतना ही समझाना है तो फिर ये एक मैसेज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक अलग स्थान में लेने के लिए चाहता हूं, इसलिए आप लोग सब ध्यान दीजिए। बहुत सारे वचन है इसके रिलेटेड, तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर हमको शांति चाहिए, अगर हमको आनंद चाहिए, अगर हमको सफलता चाहिए, अगर हमको विजय चाहिए, तो प्रभु का वचन कहता है जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है उनके लिए शांति और जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। शांति हम किसको कहते हैं? कोई बीमार रहेगा तो आपके घर में शांति रहेगा? आपका घर वाले कोई जेल में हो तो आपको शांति मिलेगा? आपके घर में कोई मर गया तो क्या आपको शांति रहेगा? किसी को नौकरी नहीं है आपके घर में, क्या शांति मिलेगा? कोई अच्छा नहीं पढ़ पा रहे तो उसके मतलब आपके घर में शांति रहेगा क्या? कोई अगर किसी पढ़ा लिखा हो के फिर नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या उसको शांति कहेंगे क्या? नहीं मेरे प्रियो। जो भी परेशानी दिक्कत अगर है, बीमारी है, जो भी परिस्थिति है, उसका मतलब हमारे पास शांति नहीं है। तो इस शांति के लिए तो दुनिया भाग रहा है, लेकिन वचन यहां पर सिखाता है जो व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाएगा वो उनके लिए शांति और जीवन है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम यहां पर देखेंगे, आज जो बात मैं सिखाने के लिए चाहता हूं, आत्मिक और शारीरिक में डिफरेंस क्या है। अगर जब इस बात को हम समझ जाएंगे तो आज आपका जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने के लिए जा रहा है। आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका नौकरी में, आपका बिजनेस में, हर एक बात में एक बहुत बड़ा बदलाव प्रभु देने के लिए जा रहे हैं। जब ये बात को आप समझ जाएंगे और अपना जीवन में लागू करेंगे तो आज से आपके जीवन से एक नई इतिहास लिखना प्रारंभ होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं आत्मिक और शारीरिक। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, हम किसको शारीरिक कहते हैं? शारीरिक बोले तो क्या और आत्मिक बोलने से क्या? अगर हम 80 लोगों को पूछा जाए और वचन में भी हम अगर देखेंगे, शारीरिक मतलब जो प्रभु में नहीं है ना, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। अगर हम 1 कोरिन्थियों 2:4 भी देखेंगे, वहां पर हम देखते हैं। और वो क्या शारीरिक मतलब अपने मन के, अपने बुद्धि से, अपने शरीर के अनुसार वो चलता है, तो उसको हम शारीरिक कहते हैं। ओके, आत्मिक हम किसको कहते हैं? जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो प्रार्थना करता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, तो हम उसको आत्मिक कहते हैं। ओके, मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम उसको आत्मिक कहते हैं। तो यहां पर दो बात को हमको थोड़ा समझ में आ गया। अगर जो शारीरिक है वो क्या शरीर के बातों पर चलता है, जो आत्मिक है वो आत्मा की अगुवाई में वो चलता है। तो हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक शारीरिक व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति। ओके, तो हम कहते हैं जो शारीरिक मतलब जो प्रभु को नहीं जानते हैं और इस दुनियादारी में वो जी रहे, दुनिया के पीछे वो चल रहे, उसको हम शारीरिक कहते हैं। आत्मिक हम क्या कहते हैं? इस दुनिया को बातों को छोड़कर जो प्रभु में आए, तो उसको हम आत्मिक कहते हैं। ओके, तो आइए हम आगे देखेंगे। अगर जो प्रभु में आ गए, ओके, तो यीशु को ग्रहण कर लिए, तो हमको लगता है वो आत्मिक है ना। तो अगर हम बाइबल में पढ़ते जाएंगे, जब प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, जब हम 7 कलीसिया में से एक एक कलीसिया को हम पढ़ने लगते हैं, तो उस कलीसिया को प्रभु चेतावनी दे रहा है, ओ तुम लोग शारीरिक बन रहे हो, मन फिराओ। देखो, मतलब यीशु में आना, चर्च में जाना, प्रार्थना करना, दान मांस देना, ये आत्मिक नहीं है। यहां भी ये भी समझ जाओ। यहां पर देखो, अगर पहला कलीसिया देखता है, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारा धीरज को जानता हूं, मेरे नाम के लिए कितना निंदा आपने सही है, हाँ, वो मेरे लिए कितना मेहनत कष्ट उठाया है, लेकिन तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। सोचिए, इतना सारा क्वालिटी होने के बाद भी कुछ तुझे कहना है। तो मेरे प्रियो, हम मसीह होने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, हम जब देखते हैं वहां पर शारीरिक बातें आ जाते हैं। जैसा 7 कलीसियाओं में से एक एक कलीसिया को प्रभु यीशु बात कर रहा है कि आपके अंदर शारीरिक बात है। तो आप ये भी समझ जाओ, मैं मसीह बन गया, मैं बपतिस्मा ले गया, मतलब मैं पूरी रीति से आत्मिकता में हूं, मेरे लिए शांति और जीवन है। नहीं, और बात को हमको सीखना है, बहुत बातों को जानना है, तो प्रभु एक अद्भुत छुटकारा हमारे में जीवन में देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, एक साधारण रूप से अगर हमको समझना है शारीरिक और आत्मिक बातों को, जवान लोग शारीरिक, अगर वो शारीरिक है तो हम समझ जाते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। उनका स्वभाव शरीर की इच्छा से चलता है। वो जवान है तो उनको एक गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना। अगर वो जवान है, उसको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, है ना। वो जवान है तो उसको अच्छा एक बाइक चाहिए, और समय मिले तो घूमना है ना। जब टाइम मिले तो दोस्तों के साथ पार्टी करना है। ये हम जवान को कहते हैं, है ना। अगर हम पिता माता को देखेंगे, जो शारीरिक है, उनका सोच क्या है? मेरा बच्चा को कब सही समय पर शादी होगा, एक अच्छा नौकरी लग जाएगा, अच्छा पढ़ाई लिखा होगा, हमारे घर रहेगा, हम लोग अच्छा रहेंगे, है ना। वो एक साधारण रूप से हम जानते हैं कि शारीरिक चीजें हैं। जब हम आत्मिकता बात करते हैं, वो आत्मिक जो जवान है, वो अगर आत्मिकता में है, तो वो उनका सोच क्या होता है? जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं प्रार्थना में जाऊंगा, है ना। क्या जब शारीरिक होता है तो उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन जब आत्मिक में आता है तो उसको यीशु का साथी चाहिए, आमीन, पवित्र आत्मा का साथी चाहिए। और जब भी मौका मिलता है वो उससे प्रार्थना करने के लिए बैठता है, वचन को पढ़ने के लिए बैठता है, वो उसको आराधना में जाना है, क्योंकि वो आत्मिक है।
ओके। और आत्मिक पिता माता क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा कैसा वचन में बढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, कलीसिया में सेवा करेगा, ये सारे बातें आते हैं। तो हमको समझ आए, हम शारीरिक और आत्मिक बातों को हम समझ में आ रहे हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं, अगर इसमें से आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आप कैसे हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो, आपका मन कैसे क्या कर रहा है ना। शारीरिक व्यक्ति क्या, उसको ज्यादा सोने के लिए मन करेगा, उसको आप उठना जगाएंगे तो जगने के लिए पसंद नहीं होगा, अरे क्या जगाना, क्योंकि वो शारीरिक पर चलता है। वैसा लोग का उन्नति नहीं होगा, वो भी ध्यान दीजिए। और शरीर में बात क्या, ज्यादा खाने के लिए पसंद करेगा, अच्छा खाने के लिए, उसका भी उन्नति नहीं होगा, समझ लीजिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो शरीर की बातों में आता है और आत्मिक बातों को हम सीखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, तो हम जब मसीह कहते हैं तो हम कहते हैं मैं आत्मिक हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं। लेकिन यहां पर दो बात में रखता हूं, क्रिश्चियन नेचुरल में, ओके, स्पिरिचुअल नेचुरल में। ओके, मतलब मसीह में है लेकिन उसका शारीरिक जीवन है। आत्मिक कहता है लेकिन वो शारीरिक रीति से जीता है। ओके, मतलब आत्मिक शारीरिक मनुष्य, मसीही शारीरिक मनुष्य उसको कहते हैं। चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान दशमांश देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्वभाव है वो शरीर का स्वभाव, उसको हम कह सकते हैं मसीह शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक शारीरिक व्यक्ति। हालेलुया। चर्च में भी आते हैं, झगड़ा भी करते हैं, है ना, प्रार्थना भी करते हैं और बहुत सारे गंदे काम भी करते हैं। तो हम ये देखते हैं बहुत सारे लोग जो प्रभु में आते हैं, मसीह में, चर्च में भी आते हैं, कितने लोग पिता माता डांटते हैं, तो क्यों चर्च नहीं गया, उसके लिए भी आते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, मसीह शारीरिक व्यक्ति, किसी ने उसको डांटा इसलिए वो आया, है ना। और हम देखते हैं सुबह चर्च में आ गया, दोपहर को फिर अपना गर्लफ्रेंड लेकर घूमने लगते हैं, नहीं तो कोई फिल्म थिएटर में जाते हैं, वो दोस्तों के साथ मस्ती करने लगते हैं, वो मोबाइल के साथ समय बिताने लगते हैं। वो क्या है, आत्मिक कहता है लेकिन आत्मिक नाम के लिए, लेकिन उसको आत्मिक शारीरिक व्यक्ति कह लेते हैं। तो यहां हमको समझ में आ गया, अगर हम मसीह में भी है लेकिन एक अद्भुत छुटकारा क्यों हमको मिला नहीं, क्योंकि हम लोग मसीह शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक शारीरिक व्यक्ति में ही है। क्योंकि हमारा पूर्व पुरुष, हम लोग प्रभु में जा रहे हैं तो हम लोग उसके लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, उसके लिए आराधना में आ रहे हैं। एक आत्मिक रीति से बदलाव होकर हम प्रभु के पास नहीं आ रहे। तो मेरे प्रियो, तो यहां पर जो आत्मिक की बात आता है और शारीरिक की बात होता है, मतलब यहां पर एक स्वभाव हमारा बदलना चाहिए, हमारा शरीर का एक्टिविटी बदलना चाहिए। क्योंकि चर्च तो सब लोग जाते हैं, दान तो सब लोग डालते हैं, प्रार्थना सब कर रहे हैं, साधु की फारूसी लोग भी प्रार्थना किए, लेकिन जो स्वभाव है वो बदलना चाहिए। वो स्वभाव जब अगर यीशु के जैसा स्वभाव हो जाएगा तभी आप कह सकते हो कि मैं आत्मिक हूं। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं, कि संडे चर्च जाना काफी नहीं, दान दशमांश देना काफी नहीं, शिशु समाचार सुनाना काफी नहीं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन का जो स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव बदलना चाहिए। यीशु कैसा था? यीशु प्रेमी था, यीशु दयालु था, यीशु अनुग्रह करने वाला था, यीशु दूसरों को सेवा करने वाला था, यीशु गुस्सा करने वाला नहीं था, यीशु ईर्ष्या रखने वाला नहीं था, यीशु दूसरों को क्षमा करने वाला नहीं, क्षमा ना करने वाला नहीं था, वो दूसरों को क्षमा करने वाला था, वो शत्रु को प्रेम करने वाला था। जब ये बातों में जब बदलाव आएगा और जब हम प्रार्थना में, आराधना में, वचन में जब बढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर हम अद्भुत बातों को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग सालों से प्रभु के पास आते, छुटकारा नहीं है उनको। अगर कुछ बात पूछे जाएंगे ना, वही बताएगा, अरे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। ऐसा भी मसीह है तो उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर वो दूसरों को माफ कर नहीं पा रहे, उसके अंदर अगर प्रभु का स्वभाव नहीं आया, तो प्रभु भी उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात को हमको समझना है, जो आत्मिक मनुष्य अगर हम कहते हैं तो हमारा जीवन में आत्मिक फल आना चाहिए। ओके, तो जब हम गलातियों में जाते हैं तो हमें आत्मिक फल दिखता है। वहां पर 9 फल, प्रेम दिखता है, आनंद दिखता है, शांति दिखता है, धीरज दिखता है। मेरे प्रियो, वो आत्मा का फल, वो गुण हमारा जीवन में आ जाएगा तो हम आत्मिक कहते हैं। जो शारीरिक, वो दारू पीने वाला रहता है, वो झगड़ा करने वाला रहता है। तो आइए उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, गलातियों 5 अध्याय, तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा।
और हम आगे बढ़ेंगे और जरूर प्रभु एक अद्भुत रीति से आपको स्पर्श करेगा और बात करेगा। आमीन। तो गलातियों के पुस्तक जाएंगे, ओके, 5वां अध्याय 19 वचन से। शरीर के कामों तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाव, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और काम है। इसने यहां पर है कि हमको परमिशन मिला कि हम कुछ बाइबल में ऐड कर सकते हैं। इनके जैसे क्या क्या है हमारा शरीर का अभिलाषा। यहाँ पर लिखा नहीं ज्यादा सोना, वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लिखा नहीं ज्यादा खाना, वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लिखा नहीं आलसी, वो भी ऐड कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे बात है, ऐसा और सारी बात है, वो हमारा जीवन में है। उसका मतलब हम शरीर के अनुसार चलते हैं। अगर हम आत्मिक बन जाते हैं तो हम आगे हम देखते हैं, पर आत्मा के फल प्रेम होता है, आनंद होता है, शांति होता है, धीरज होता है, कृपा होता है, भलाई होता है, विश्वास होता है, नम्रता होता है और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। इसको हम आत्मिक मनुष्य कहते हैं। जब आप ये स्वभाव लेके, जब आप यीशु का स्वभाव अपने जीवन में ग्रहण करके जब आप प्रार्थना में आएंगे, जब आप प्रभु को आराधना करेंगे, मेरे प्रियो, जो असली छुटकारा में प्रभु आपको ले जाएगा, वो प्रभु का जो योजना आपके ऊपर है वो पूरा होने लगेगा। प्रभु जो आपके परिवार में जो आशीष देना चाहता है वो आशीष आपके घर में आने लगेगा। आप जो बढ़ोतरी देखना चाहते हो वो बढ़ोतरी आप देखोगे। हालेलुया। वो उद्धार आपके घर में रहेगा, वो शांति आपके घर में रहेगा, वो आनंद आपके रहेगा। जब यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आ जाएगा और जब आप आत्मिक बन जाओगे तो भी आपको एक असली छुटकारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको एक असली शांति में, असली छुटकारा में जाने के लिए हमको आत्मिक बनना पड़ेगा। आधा इधर आधा उधर होगा तो होता नहीं है ना। चर्च में सिर्फ संडे ही हम लोग आत्मिक बन जाते हैं, मंडे टू सैटरडे कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी करने चलता है, और संडे आके प्रभु जो भी गलतियां माफ किया, प्रभु छोड़ेगा नहीं। 7 कलीसिया के बारे में आप देखो कैसा प्रभु बात कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन में जो सुधार लाना है वो है हमारा स्वभाव में यीशु का स्वभाव को डालना है, वही है आत्मिक जीवन। आपको लगता है जो ज्यादा प्रार्थना करता है, जो भविष्यवाणी करता है, उसको हम आत्मिक कहते हैं। जो अच्छा प्रचार करता है हम उसको आत्मिक कहते हैं। लेकिन इस प्रचार को, इस काम को देख के आप आत्मिक बोल नहीं सकते हो, लेकिन उनका फल को देख के आपको मालूम पड़ेगा ये आत्मिक है कि नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है, अब कैसे उस पेड़ को पहचान पाओगे, जब उसका फलों को देखकर आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा पेड़ है। हालेलुया। ये कौन सा झाड़ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो भी हम मत्ती में देखते हैं, उसमें भी मैं रेफरेंस में जाना नहीं चाहता हूं कि आप लोग उसमें जानते हो। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं एक मत्ती 7वां अध्याय में, वहां पर प्रभु के पास आके कहते, प्रभु हम आपके नाम में दुष्ट आत्मा को भगाए। बाप रे, सोचिए, हम आपके नाम में भविष्यवाणी किए, हम आपके नाम में अन्य भाषा में बोले, हमने बहुत बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चंगाई किए, मुर्दे को जिलाए, कौन क्या बोलने लगेगा। लेकिन प्रभु कहता है, हे दुष्ट, तू कौन है, मैं नहीं जानता हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर हम एक अच्छा प्रचार रखें, अगर हम भविष्यवाणी कर रहे, अगर हम अन्य भाषा में बात करें, उसका मतलब आत्मिक नहीं। आत्मिक किसको कहते हैं? जो मसीह यीशु का स्वभाव जिसके पास है वो आत्मिक है। अच्छा प्रचार करने वाला आत्मिक नहीं, अच्छा भविष्यवाणी करने वाला आत्मिक नहीं मेरे प्रियो, लेकिन जिसके पास वो आत्मा का फल है उसको हम आत्मिक कहते हैं। तो आप देखते हो कोई अच्छा प्रचार करते हो, आप सोचते वाह कितना आत्मिक है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का वचन वो नहीं कहता है। लेकिन आत्मा को फल को देखकर हम जानेंगे कि कौन आत्मिक है या कौन शारीरिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के बाद आपका जीवन से साधु की फारसी जैसा सिर्फ ये प्रार्थना ये दे रहा हूं ये दिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपका स्वभाव में एक बदलाव आना चाहिए। जब ये आप निर्णय लेंगे तभी आप बड़े बड़े कार्य को आप देख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उसी शारीरिक स्थिति में रहेंगे, यदि आप प्रभु में है, फिर भी आपका छुटकारा नहीं होगा, फिर भी आपका चंगाई नहीं, आपका आशीष नहीं आएगा, फिर भी आपका
कुछ भी नहीं होगा। अगर आप यीशु में है फिर भी आप शारीरिक जीवन जीते हो। अगर आप यीशु में है तो एक नई सृष्टि है, तो नई सृष्टि हुआ है तो एक नई जीवन हमको शुरुआत करना है। पुराने बातों को सब भूल कर सब कुछ नया होना चाहिए, तो प्रभु नई नई आशीषों को हमारा जीवन में प्रकट करेगा और ऊंचाई पर लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो जितने लोग भी सुन रहे, प्रभु जरूर आपको एक आशीष देगा। अगर आज तो किसी का माफ करने पाए, अभी ये वचन सुनने के बाद उनको जाके माफी मांगिए, हालेलुया। तो जो दरवाजा बंद हुआ होगा वो दरवाजा वहीं पर खोलने लगेगा, हालेलुया। आप किसी के अभी तक क्रोध में गुस्से में हो तो उसको आज माफ करो, तो जो भी आशीष रुका हुआ है वो आशीष आज ही रिलीज हो जाएगा। वो शांति, वो आनंद आज ही प्रभु आपके लिए देगा। अगर कोई भी चीज रुकावट है, कोई शारीरिक बात आपके जीवन में, तो निर्णय लो और मन फिराओ। जब आप अकेले में रहते हो, क्या मोबाइल में आप कैसा समय बिताते हो? अगर उसमें कुछ गलत करते हो तो उसमें मन फिराओ, प्रभु आपको हर ऊंचाई पे लेके जाएगा, हालेलुया। जब आप घूमते फिरते हो तो किसी रीति से आप घूमते हो, उसमें मन फिराओ, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। शारीरिक रीति में एक बदलाव को लाओ, प्रभु जरूर एक छुटकारा, एक चंगाई और एक ऊंचाई पर लेके जाएगा। एक शारीरिक में हमको एक छुटकारा चाहिए, हालेलुया। और आत्मिक स्वभाव जब आ जाएगा तो भी हम वो प्रभु का संपूर्ण अनुग्रह और आशीष को हम पाएंगे। आप जानते हैं ना, अगर हम एक एक उदाहरण को देखेंगे बाइबल से, अगर हम उत्पत्ति में जाएंगे, जब आदम और हवा एदन वाटिका में था तो उनका संगति किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। वो आत्मिक रीति से जीवन जी रहे थे, प्रभु जो बोल रहा था वही कर रहे थे, प्रभु के साथ संगति था, कोई पाप नहीं था, वो खुशी से रहते थे। वहां पर कोई बीमारी था? नहीं। वहां पर मृत्यु था? नहीं। वहां पर अशांति था? नहीं। सब कुछ आनंद और खुशी, सब कुछ वहां पर था, क्योंकि वो आत्मिक रीति से जी रहे थे। लेकिन जब शैतान का बात सुन लिए, अरे ये थोड़ा फिल्म देखना, ये ऐसा हुआ है, तो क्या भटक जाते, चलो थोड़ा आज थोड़ा बाइबल बंद होने दो, फिल्म देखते। चलो हम रोज प्रार्थना करते ना, अरे अभी अच्छा सीरियल आ गया, थोड़ा टाइम चेंज कर दो, सीरियल को महत्व देने लग जाते हैं, हालेलुया। तो इस आदम हवा ने इस शैतान को बातों में ललचा दिया। आज शैतान ऐसा ऐसा फंसा कर रखा है दुनिया को, पूरे गेम खेलते हैं तो रात को 2 बज जाते मालूम नहीं पड़ता है, इतना खो जाता है। शैतान ऐसा बंधन में लोगों को रखा है, बात करते रहते हैं कि बैटरी भी खत्म हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। ऐसा एक एक बंधन में शैतान ने हर एक को रखा है। जब ये शैतान का बात सुना, कौन? हवा, तो क्या होने लगा मालूम है? जब वो आनंद में थे, शांति में थे, प्रभु ने उनको आशीष किया था, फलो फूलो और हर एक पशुओं के ऊपर, हर एक बातों के ऊपर अधिकार दिया था। वो लोग घूम रहे थे, आराम से खा रहे थे, पी रहे थे, आनंद का समय था। लेकिन जब शैतान का बात सुन गए, जब आप शारीरिक होने लगे, शारीरिक बातों पर ध्यान देने लगे, क्या हुआ मालूम है? जब हम उस उत्पत्ति 3 अध्याय 16 से 19 पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ने कहा, पहले हवा को श्राप दिया कि तूने शारीरिक बातों पर मन लगाया, मतलब शैतान का बातों को तूने ध्यान दिया, उसके वजह से तू जब बच्चा पैदा करेगा एक कष्ट और तड़प के साथ करेगा और तेरा पति के अधीन में रहेगा, तेरा पति तेरे ऊपर नियंत्रण लेगा। तो ये सच्चाई आप सुन लिए मेरे प्रियो, ये प्रभु ने जो श्राप दिया था उसी के वजह से अभी भी ये गर्भ के समय एक बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है। रियलिटी हर एक को ये समझना चाहिए, ये कहां से है? ये शुरू से है। और अब जब देखते हैं आदम के बारे में, ये खा रहा था, पी रहा था, मस्त आनंद में था, लेकिन जब ये अपने पत्नी के बातों में आकर शरीर के बातों पर सोचा और आत्मिक में शारीरिक जब आ गया, प्रभु ने उनको श्राप दिया, उस भूमि पर श्राप दिया, जब तक तुम मेहनत नहीं करेगा, जब तक तेरा पसीना ना छूटेगा, तुझे खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो आज हमको सबको मेहनत करना पड़ता है, सोने के लिए भी समय नहीं मिलता है, फिर भी शांति नहीं मेरे प्रियो। और दुनिया में मृत्यु नहीं था, मृत्यु आ गया। दुनिया में बीमारी नहीं था, बीमारी आ गया। बड़े बड़े कैंसर, कोरोना, बड़े बड़े महामारी आने लगा, बड़े बड़े बीमारी, दिक्कतें, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, जलन, सब कुछ आने लगा जब ये शारीरिक बातों पर मन लगाए। लेकिन जब तक ये आत्मिक थे, ये लोग आनंद में थे, परमेश्वर उनके साथ मिल रहा था, ये लोग बातचीत कर रहा था। लेकिन जब इस दुनिया की ओर थोड़ा मन लगाए, शारीरिक बातों पर मन लगाए, उनका जीवन नष्ट हो गया। क्या चाहिए आपको? दुनिया का 5 मिनट का खुशी या अनंत काल का खुशी मेरे प्रियो? अगर अनंत काल का खुशी है तो शरीर की इच्छा से नहीं चलेंगे, हम आत्मा के इच्छा से चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम और आगे हम देखेंगे, बहुत सारे वचन यहां पर है। आगे अगर हम जाएंगे उस पुराने नियम में, लूत के बारे में हम देखते हैं, है ना? लूत के बारे में देखते हैं। जब प्रभु ने कहा उनको जाने के लिए,
तो ये जब भाग रहे थे, उनका पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा, वो वहां पर खंबा बन गया। तो मेरे प्रियो, जब हम यीशु में आ गए, यीशु के आने के बाद हम कई समय पर पीछे देखते हैं, वो दुनिया के बातों पर देखते हैं, हमारे धन दौलत को, हमारा वो पीछे का जीवन को हम याद करते हैं। कभी कभी याद करते हैं, अरे मैं मसीह में नहीं आया था तो कितना मस्त घूम रहा था, जो मर्जी वो कर रहा था, जो मर्जी वो पी रहा था, खा रहा था, वो किसी से लड़ाई कर रहा था, झगड़ा सब कुछ कर पा रहा था। लेकिन प्रभु में आने के बाद तो कभी कभी बीच में हम पीछे देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप यीशु में आ गए, जब आत्मिक जीवन में आपका कदम रखे, तो आपका शारीरिक और देखने का नहीं, जब आप आत्मिक की ओर देखोगे तो प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्यों उसको तहस-नहस किया, सोदम को? क्योंकि वो शारीरिक बातों पर आ गए। शारीरिक बात में क्या हम देखे गलतियों, वो जहां सो हर एक बात उनके अंदर था। वो व्यभिचार था, वो लीला क्रीड़ा था, वो मतवालापन थे, वहां पर ईर्ष्या था, झगड़ा था। इसलिए प्रभु ने आग भेजकर उसको ध्वंस कर दिया। तो मेरे प्रियो, अगर इस दुनिया में अगर मन नहीं फिराएगा, प्रभु के पास नहीं आएगा, वो अपना जीवन ना बदलेगा, अगर ऐसे ही शारीरिक से जिएगा, तो एक दिन परमेश्वर इस दुनिया को भी आग को उंडल कर नष्ट करने वाला है। तो मेरे प्रियो, अगर हम आत्मिक बनेंगे तो हम बच जाएंगे। ये बात को हम एक उदाहरण देख रहे हैं। ओके, और आगे हम देखेंगे यूसुफ के बारे में। देखिए जवान लोग, अगर कोई है तो ध्यान से सुनिए। यूसुफ को जब हम देखते हैं उस राजा के घर में, जब वहां पर रहने लगा, उसको उस राजा के घर का अधिकारी, बहुत सारे बातों का रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया। वो एक सुंदर था, नौजवान था। तो रानी ने उनके ओर आंख लगाया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, जब उस रानी ने उसके साथ शारीरिक बातों पर उसको ललचा रहा है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं यूसुफ ने उस शारीरिक बातों से भाग गया। जवान था, रानी मतलब बहुत खूबसूरत रहते, लेकिन उन बातों से वो भाग गया। तो जब वो शारीरिक बातों से भाग गया और आत्मिक बातों में मन लगाया, प्रभु उसको अधिकारी बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो सोच रहे जवान लोग, अरे मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ लोग निराश रहते, तो वो उस पाप में मत जाइए। वो मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मन बस घूमने के लिए नहीं हो पा रहे हैं, वो उसमें ध्यान मत दीजिए। आत्मिक बातों पर मन लगाए तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। और प्रभु ने यूसुफ को ऊंचा उठाया, क्योंकि उसने शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाया, उसने आत्मिक बातों पर मन लगाया। तो प्रभु ने उसका जीवन का इतिहास बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसका स्वभाव यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था। तो आत्मिक मतलब यीशु मसीह का स्वभाव हमको आना चाहिए। केवल प्रार्थना, केवल चर्च आना, केवल वर्शिप लीड करना, प्रचार करना काफी नहीं मेरे प्रियो। जब तक हमारा जीवन में वो यीशु मसीह का स्वभाव नहीं आता है, तब तक हम आत्मिक अपने आप को कह नहीं सकते। और जब तक ये बात है, हमारा यीशु का स्वभाव जब तक नहीं आएगा, हम जितने साल भी यीशु में है और जितना दान दसवां दे, जितना प्रार्थना करने से भी हमको असली छुटकारा, असली चंगाई, असली आशीष जो प्रभु देना चाहता है, हमको मिलेगा नहीं। जब हम यीशु मसीह का स्वभाव लाएंगे, जब हम आत्मिक बन जाएंगे, तो भी हमको शांति और जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के उदाहरण से भी हमने देखा, उसने शारीरिक बातों से भागा और आत्मिक बातों पर मन लगाया, तो प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया। बहुत सारे दिक्कतों को सामना करना पड़ा, लेकिन वो पीछे हटा नहीं। वो शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार हो गया, जेल जाने के लिए तैयार हो गया, मार खाने के लिए तैयार हो गया, तकलीफ लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो आत्मिक बातों से पीछे हटा नहीं। तो प्रभु सबके ऊपर उसको अधिकार बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। सोचो प्रभु क्या कर सकता है जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। तो आपको ज्यादा किस में मन लगाते हो, यूसुफ के जैसा या सारी रीति से हम जी रहे? तो मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम 40 साल होने के बाद भी, 30 साल होने के बाद भी वही प्रार्थना विषय, ये छुटकारा नहीं, वो चंगाई नहीं। मेरे प्रियो, पहले शारीरिक बातों से मन फिराओ, उतना ही कर लो। आपका प्रार्थना करने से पहले प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे हम देखेंगे तो और हम बड़े बड़े बातों को हम देखते हैं। पुराने नियम में बहुत सारे उदाहरण है, मैं देता रहूंगा तो फिर खत्म नहीं होगा। फिर भी एक दो उदाहरण और देना चाहता हूं सामसन के बारे में। अगर हम उस न्याय 14 अध्याय 5 और 6 देखेंगे, जब वो जा रहे थे, उनके सामने एक शेर आ गया, है ना, सिंह आ गया। वहां पर देखता है प्रभु का आत्मा उन पर आया और उसने उसको चिर फाड़ के उसको मार डाला। तो जब वो आत्मिक था, तो प्रभु का आत्मा उन पर आया, वो सामर्थ्य बन गया। लेकिन आगे हम जब जाते हैं, लेकिन वो जब शारीरिक बन गया, प्रेम में फंस गया, फॉल इन लव, और जब एक खूबसूरत को देखा तो उसमें उन्हें खो गया। तो मेरे प्रियो, अंत में हम उनके जीवन में मृत्यु देखते हैं।
जब आत्मिक बातों पर मन लगा ना, शांति और जीवन है। जो शारीरिक बातों पर मन लगाता है उनके लिए मृत्यु है। तो यहां पर जब सिम्पसन ने भी अपना जीवन को शारीरिक बातों पर मन लगाया, उनके लिए क्या आया? मृत्यु आया। जब तक वो आत्मिक था तब तक प्रभु उसको विजय देता रहा, वो उनके जीवन से प्रभु बड़े बड़े काम करता रहा। लेकिन जब शारीरिक हो गया तो क्या होने लगा? उनके लिए मृत्यु आया। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरे प्रियो? प्रभु को जानने के बाद भी ये गलत बहुत होता है। चर्च में आने के बाद भी ये गलत होता है। यीशु के समान ज्यादा लोग रह नहीं पाते हैं, लेकिन हमको यीशु के जैसा बनना पड़ेगा। यीशु का स्वभाव हमको डालना पड़ेगा और हमारा शरीर का इच्छाओं को मारना पड़ेगा। तभी यीशु मसीह हमारे जीवन में जिंदा होके आपको इस्तेमाल करने लगेगा और बड़े बड़े कार्य होने लगेगा। तो जितने लोग का भी, जवान लोग ध्यान से सुनिए, जितने लोग का भी गर्लफ्रेंड है, घुमा रहे हो, शादी से पहले मन फिराओ, नहीं तो प्रभु जो आशीष आपके लिए रखा है वो आशीष आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि हम देखते हैं सिम्पसन के जीवन से उसको मृत्यु मिला, लेकिन यूसुफ के जीवन में वो प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि वो शारीरिक बातों से भाग गया। ये सबसे ज्यादा हमको गिराता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन प्रभु आज आपसे बात कर रहा है कि ये समय है कि हम प्रभु में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, और भी हम आगे बढ़ेंगे और एक दो उदाहरण पुराने में देता हूं, फिर हम नया नियम में जाते हैं, फिर हम अंत करने के लिए जाएंगे और प्रभु जरूर आपको एक अद्भुत रीति से बात करेंगे। आमीन। अगर हम देखते हैं सामुएल के जीवन में, सामुएल के बारे में अगर हम देखते हैं, मैं उसको पढ़वाना नहीं चाहता हूं, आप लोग घर में पढ़ सकते हो। 2 अध्याय 21वां वचन में सामुएल प्रभु के साथ बढ़ने लगा, प्रभु के मंदिर में बढ़ने लगा, वो आत्मिक परिवेश में बढ़ने लगा। अगर हम देखते हैं उनका एली का पुत्र लोग, वो लोग सबके याजक थे, पास्टर्स थे, प्रचारक थे, हम बोल सकते हैं। लेकिन उनका जीवन को अगर देखते हैं, यदि वो याजक थे, उनके अंदर व्यभिचार था, उनके अंदर वचन के विरुद्ध में काम करने वाले आत्मा था और वो गलत रीति से थे। तो हम जब देखते हैं एली के संतान वो लोग मर जाते हैं, लेकिन अगर सामुएल के जीवन में देखते हैं वो आत्मिक था, प्रभु के साथ बढ़ रहा था, तो प्रभु ने उसको, एक व्यक्ति को विभिन्न रीति से इस्तेमाल किया। वो एक न्यायी बना, वो एक अगुवा बना, वो एक भविष्यद्वक्ता बना, वो एक याजक भी बना, वो भी राजाओं को अभिषेक करने वाला बना। क्यों प्रभु उसने आत्मिक से उसको इस्तेमाल किया? क्योंकि वो शारीरिक नहीं, आत्मिक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अगर आप आत्मिक बनोगे तो वो आपको क्या क्या बनाएगा आप कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि इतना सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखते हैं साउल के जीवन में भी, है ना, साउल के जीवन में भी देखते हैं प्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के वचन पर चलने नहीं चला, उसने अपने इच्छा से जब चलने लगा, प्रभु ने उसको तिरस्कार कर दिया। और प्रभु ने उसको तिरस्कार किया, दुष्टात्मा आके उसको परेशान किया, वो उसको बहुत सारे तकलीफ परेशानी आने लगा। जब वो प्रभु के साथ वो ना चला, वो अपने रीति से जब चलने लगा। तो जो अपने मर्जी से चल रहे हो, जड़ जबरदस्ती कलीसिया में आ रहे हो, जड़ जबरदस्ती शाम की आराधना बैठ रहे हो, इच्छा नहीं तो भी मन फिराओ, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा। तो यीशु को पकड़ना है तो सही रीति से जब पकड़ेंगे तभी हमको असली छुटकारा मिलेगा। नहीं तो 30 साल मरने तक एक ही प्रार्थना निवेदन रहेगा, मेरा परिवार में ये है, वो है, वही रहेगा। आप कितना दान दो, कितना घंटा प्रार्थना करो, आप कितना उपवास प्रार्थना करो, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब आप यीशु का स्वभाव आत्मिक जीवन में जीने लगेंगे, प्रार्थना करने से पहले प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब दावीद के बारे में देखते हैं, जब वो आत्मिक था, जब वो आराधक था, वहां पर देखते हैं परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया। जब हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा उनके साथ रहता था, और हम देखते हैं वो राजाओं के साथ रहने के लिए उसको मौका मिला। लेकिन जब वो शारीरिक बन गया, यहां पर भी आता है जवानों के लोगों के लिए, वो ऐसा एक बात है कि कितना बड़ा आत्मिक व्यक्ति को भी गिरा सकता है। तो ये इतना बड़ा आत्मिक व्यक्ति, इतना अनुभवी है, कितना बड़ा गलियात को नीचे गिराने वाला, इतना सामर्थ्य है, शेर भालू को फाड़ के फेंकने वाला छोटा लड़का, इतना अभिषेक, इतना सामर्थ्य से चलने वाला। ओ मेरे प्रियो, क्यों इतना तो शारीरिक होता है? वो कहता है तुझे प्रभु तो माफ कर दिया, लेकिन तेरा कर्म तुझे माफ नहीं किया, तेरा बेटा मर जाएगा, तुझे दुख और दर्द में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो शारीरिक बात पर मन लगाता है उनके लिए दुख और मृत्यु है, तो उसको दुख में गुजारना पड़ा। तो आज समय है, सभी को शांति चाहिए, सभी को आनंद चाहिए, सभी को बढ़ोतरी चाहिए, सभी को आशीष ही चाहिए।
तो चर्च में आने से मिलेगा नहीं, उपवास करने से मिलेगा नहीं, प्रचारक बनने से मिलेगा नहीं, दूसरे ने आपके लिए प्रार्थना करने से मिलेगा नहीं। जब तक आपका स्वभाव में बदलाव नहीं आता, जब तक आत्मा का फल आपके जीवन में नहीं दिखता, जब तक यीशु का स्वभाव आपके जीवन में नहीं आता है, कितना प्रार्थना करो, कितना उपवास करो, कितना आराधना में बलि चढ़ाओ, कितना दान दशमांश दो, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब हमारा स्वभाव में बदलाव आने लगेगा तो प्रभु का महिमा हमारे जीवन में, परिवार में, व्यक्तिगत रीति से हम उसको अनुभव करने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक एक बंधन है, अभी आप उसको टूटने दीजिए। हालेलुया। ऐसा कोई शारीरिक बात आप कहे, उसको याद कीजिए, उसको तोड़िए, तो अभी जो दरवाजा आपके लिए कई सालों से बंद हुआ है वो खुल जाएगा। जो बीमारी कई सालों से आपको छोड़ के नहीं जा रहे, अभी इसी वक्त वो बीमारी चला जाएगा। जिस बात के लिए आप प्रयास कर रहे हो वो हो नहीं पा रहे, इसी समय वो आपका न्यूज आपके पास आएगा। जब एक एक बातों को आप तोड़ेंगे और उसको निकालेंगे, जब आत्मिक बनेंगे, तो प्रभु महिमा को उंडेल देगा। प्रेज द लॉर्ड। दानियल के बारे में हम देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में देखते हैं। बहुत सारे जो है जो आत्मिक बातों में ध्यान दिए। तो पुराने नियम में बहुत सारे उदाहरण है, मैं नया नियम में भी आपको लेना चाहता हूं। जब नया नियम में आते हैं, ये 12 चेले जब यीशु के साथ भी थे ना, ये लोग आत्मिक नहीं थे, मालूम है, बहुत झगड़ालू थे। मैं बड़ा हूं, मैं यीशु के साथ रहने वाला हूं। उनके बहुत सारे नाटक रहता था, इसलिए तो दुष्ट आत्मा एक बार भगाने गए, दुष्ट आत्मा भी चला नहीं गया नहीं। मेरे प्रियो, जब यीशु चला गया, ठिकाना लगा, का स्वभाव बदल गया। पहले ये लोग एक मन हो गए, नहीं तो जो पटता नहीं था ना, एक मन हो गए। एक मन होने के बाद ये प्रार्थना में बैठे, मेरे प्रियो, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जब पवित्र आत्मा उतरा, ये लोग सामर्थ्य और शक्ति से भर गए, अन्य भाषा में बोलने लगे और देखने वाले अचंभा होने लगे। कब ये हुआ? जब ये एक मन हो गए, जब इनके अंदर स्वभाव में बदलाव आ गया, यीशु का स्वभाव आ गया और एक साथ आके प्रार्थना में बैठे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहले हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, पहले हम मन फिराना है, फिर प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा उतरेगा। जब पवित्र आत्मा उतरा, मेरे प्रियो, ये लोग सामर्थ्य बन गए। ये साधारण लोग थे, वो साधारण बन गए। हालेलुया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, सुपरनेचुरल बन गए। हालेलुया। वो ये अनपढ़ लिखे थे, ये ज्ञानवान बन गए। जब उस भीड़ में पतरस खड़ा होकर जब प्रचार करने लगा, वो जो बुद्धिजीवी लोग सुन के बोल रहे, ये तो कभी स्कूल गया नहीं, इतना बुद्धि की बात कैसा करता है। क्योंकि एक साथ आ गए, हालेलुया, और प्रार्थना बैठे, पवित्र आत्मा उतरा, तो मूर्ख लोग भी ज्ञान हो जाते हैं। और उनके कपड़े में भी सामर्थ आ गया, उनके परछाई में भी सामर्थ आ गया, उनका हैंडकरचीफ में भी सामर्थ आ गया। मेरे प्रियो, वो जहां जाने लगे वहां पर बड़े बड़े कार्य हुआ। जब वो प्रचार करने लगे, सामर्थ उतरा। एक ही प्रचार में 3000 लोग मन फिराने लगे। ये हुआ जब ये स्वभाव में बदलाव आया और प्रभु के चरण में आया, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। प्रेज द लॉर्ड। आप सामर्थ्य बनना चाहते हो, पावरफुल बनना चाहते हो, तो आपको सब कुछ सहना पड़ेगा और यीशु का स्वभाव लेना पड़ेगा। यीशु का स्वभाव सब कुछ सहने का स्वभाव था और नम्र था। हालेलुया। वो प्रेमी था। तो वो सब आत्मा का फल जब हमारा जीवन में आएंगे, तो प्रभु भी हमको सामर्थ्य बना देगा और प्रभु भी हमको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा और हमारा परिवार आशीषित होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम देखते हैं न्याय में और कई सारे जन का उदाहरण है ना, जो आत्मिक बातें मन लगाया। पौलुस ने, उसने पूरी रीति प्रभु को जीवन दिया, वो शारीरिक बातों पर थोड़ा भी मन नहीं लगाया। वो तो अपने को मारता था, कूटता था, लिखा है वहां पर। मतलब जो शरीर चाहता था, उस शरीर को वो देता नहीं था। शरीर को वो पूरा तिरस्कार किया, कितना मार, कितना क्या सहने लगा। इसके लिए तो मेरे प्रियो, वो इतना सामर्थ्य बन गया, कोई जेल भी उसको रोक नहीं पाया। हालेलुया। कोई सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक नहीं पाया। मेरे प्रियो, हालेलुया। कोई भी बंदूक उसको अटका के नहीं रख पाया, वो क्योंकि वो आत्मिक थे। और उस परिस्थिति में प्रभु की आराधना और आत्मिक बातों पर मन लगाए, तो वहां पर भूकंप होने लगा, नींव हिलने लगा, बंधन टूटने लगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। और बंधे हुए दरवाजा खोलने लगा। अगर आपके जीवन में भी अगर शारीरिक बातें, उनसे मन फिराकर जब हम आत्मिक बनेंगे और प्रभु के पास स्तुति और आराधना करने लगे, आपके लिए जो दरवाजा बंद हुआ है अभी तक, वो अभी खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जो बीमारी अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, वो अभी ठीक होने लगेगा। मेरे प्रियो, जो आशीष आपको अभी तक मिला नहीं, वो आशीष अभी आपको मिलेगा। लेकिन जब आप आत्मिक बन जाओगे, आत्मिक बातों पर मन लगाओगे, तो शांति और जीवन आपको मिलेगा। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में आया, वो आत्मिक ही था, इसलिए वो मृत्यु पर जय पाया। कोई भी ऐसा जय नहीं पाया। हालेलुया। कितना सारे उदाहरण है। और एक अच्छा उदाहरण हनन्याह सफीरा के बारे में है ना। जब वो लोग बेच दिए, वो क्या बोले,
अरे इतना पैसा दे देंगे, बच्चे को एडमिशन दिलाना है, घर खरीदना है, मुंबई में रहना है तो कितना एक्सपेंस है, थोड़ा रखो और थोड़ा प्रभु का दो। किधर मन लगाए? शारीरिक बातों पर मन लगाए। वो थोड़ा पैसा घर में रखे, फिर जब चर्च में गए वो पूरा धार्मिक के साथ प्रभु के सामने वो बलि वो दान दशमन दे रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा देख रहा है कि हम आत्मिक है या शारीरिक है। वहीं पर भी वो लोग मर गए। वो पैसा कोई काम में आया? वो शारीरिक बातों में जो ध्यान दिए कोई फायदा हुआ? मेरे प्रियो, अगर हम आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे तो प्रभु हमको ऊंचा उठाएगा। 12 चेलों ने आत्मिक बातों पर मन लगाए, शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाए। उनको बोले इसको काट डालो। पतरस बोला अरे यीशु के जैसे मरने के लिए थोड़ी मैं लायक नहीं हूं, मेरा पैर ऊपर करो, सर नीचे करके मुझे भी क्रूस पे चढ़ाओ। क्या बलिदान है! वो शारीरिक नहीं बने, आत्मिक बने। इसलिए प्रभु इस 12 चेले से पृथ्वी में इतना बड़ा इतिहास लिख डाला कि उस इतिहास को हम देख के अचंभा हो जाता है और सारा देश में लोग आज प्रभु को जानते हैं, क्योंकि वो शरीर को देखे नहीं। अरे मुझे मत मारो, नहीं, किसी को कितना प्रकार से उनको टर्चर किया गया, मारा गया, लेकिन प्रभु के लिए वो खुशी अपना जीवन दे दिए। अगर हम भी आत्मिक बनेंगे तो प्रभु हमारा जीवन में भी कार्य करेगा। सिर्फ नौकरी के पीछे कि परिवार के पीछे, काम के पीछे उतना कर के समय नहीं है। वो अच्छी बात है, उसमें बढ़ो। आप बोलते हो मैं पास्टर हूं क्या, मैं सेवा में हूं क्या? अरे दानियल भी सेवा में नहीं था, सद्रक मैशक सेवा में नहीं था, यूसुफ भी सेवा में नहीं था, दाऊद भी सेवा में नहीं था। ये लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं थे, ये अपने अपने नौकरी में थे, लेकिन अपने अपने काम में थे, लेकिन प्रभु के लिए एक समय था। ये लोग शारीरिक ना बन के आत्मिक बने तो अपने अपने जगह में प्रभु ऐसा इस्तेमाल किया। प्रभु के दास लोग से भी बढ़कर प्रभु को उसको इस्तेमाल किया। आप कोई भी नौकरी करना हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, लेकिन प्रभु के लिए समय है दानियल के समान, तो प्रभु वहां पर आपका इतिहास बनाएगा। सारा देश के लोग आप जिसको आराधना कर रहे हो वैसा आराधना करेंगे आपका परमेश्वर को, जैसा आराधना की परमेश्वर को सब लोग मानने लगे। तो ये है बात। हमारा हम लोग आत्मिक शारीरिक मनुष्य, मसीही शारीरिक मनुष्य, ऐसा नहीं चलेगा। पूरी रीति से हमारा जीवन जब हम प्रभु को देंगे तो प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। और एक उदाहरण याद आ रहा है, छोटे सा लड़का जो प्रभु ने बोला इसको 5,000 लोग जो थे इनको भीड़ को खाना खिलाओ, बोले कहां से लाएंगे? एक छोटा सा लड़का था, वो अपने बारे में सोचा नहीं, वो शारीरिक नहीं बना, वो आत्मिक बन गया। वो बोला नहीं मैं यीशु के पास जाऊंगा, मेरा जो कुछ भी यीशु को दे दूंगा। वो अपने बारे में सोचा नहीं, वो जो कुछ भी था यीशु को दे दिया। वो सोचता था थोड़ा खा के मैं वापस जाऊंगा, मुझे बहुत सारे समय जाना है, अभी तक भूखा हूं, लेकिन वो अपने बारे में सोचा नहीं। जब वो यीशु को दे दिया, जब वो आत्मिक बातों पर मन लगाया, वहां पर ऐसा चिन्ह चमत्कार हुआ मेरे प्रियो। 5,000 लोग खाए और भी बच गया। आप भी खाओगे, दूसरे भी खाए, आने वाला पीढ़ी के लिए भी बच जाएगा। लेकिन जब हम आत्मिक बनेंगे तो वो प्रभु ऐसा अद्भुत कार्य करेगा। आज हम थक जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, आराधना आने के लिए समय नहीं है। ओ हालेलुया। और स्वभाव में तो बदलाव लाने के लिए वो हम कैसा उनको मैं माफ करूंगा? इतना बड़ा वो गलती किया है, हम बोल देते हैं। कैसा उसको मैं भूल पाऊंगा? मैं कोई भूल नहीं पाऊंगा। जब तक आप नहीं भूलेंगे, जब तक आप माफ नहीं करेंगे, जब तक आपका गुस्सा दूर नहीं हो रहा है, जब तक आप कड़वाहट दूर नहीं हो रहा है, जब तक ये शारीरिक बातें आपके जीवन पे रहे, कोई भी आशीष आपको मिलेगा नहीं, कोई भी शांति आपको मिलेगा नहीं, कोई भी जीवन आपको मिलेगा नहीं मेरे प्रियो। अनंत जीवन को जो आशा करके रखे वो भी छूट जाएगा। क्योंकि 7 कलीसिया के बारे में यीशु कहता है, वो लोग सोचते हम आत्मिक थे, वो 7 कलीसिया कितना अच्छे काम करते थे, लेकिन प्रभु ने बोला आपका ज्योति में हटा दूंगा। तो मेरे प्रियो, आज समय है हमको प्रभु के लिए जीवन दे दे। एक निर्णय ले, मगर मैं शारीरिक हूं, आज से मैं आत्मिक बनूंगा। हालेलुया। जब आप आत्मिक बातों पर मन लगाओगे, एक नई इतिहास लिखना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार में एक नई आशीष आने लगेगा। पवित्र आत्मा 24 घंटा आपके साथ रहेगा। प्रभु का उपस्थिति आपके साथ रहेंगे। आप जहां जाएंगे, आप जो करेंगे उसमें आशीष, अनुग्रह और सब बातें समय पर पूरा होगा जब आप आत्मिक बनोगे। हालेलुया। तो हम शारीरिक और आत्मिक के बारे में अच्छा से मालूम हो गया। आज समझ गए। आप सोच रहे थे मैं चर्च में जा रहा हूँ, मैं बपतिस्मा लूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं 10 मास दे रहा हूँ, मैं सब सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं आत्मिक नहीं। वो आत्मिक नहीं है। जो यीशु का स्वभाव को डालता है उसको आत्मिक कहते हैं। जो आत्मा का फल लाता है उसको हम आत्मिक कहते हैं। उसके साथ जब हम प्रभु के साथ बढ़ेंगे तो भी हम बड़े बड़े इतिहास को देखेंगे हमारे जीवन में लागू होने के लिए। बाइबल में भी उदाहरण देखें। अगर हम दुनिया में देखेंगे, विलियम कैरी को देखो, पंडित रमाबाई को देखो, स्मिथ बेगलिस को देखो, बहुत सारे प्रभु के दास है। देखो वो लोग अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, अपना देश छोड़कर आए। ग्राहम स्टैन को देखो,
प्रभु एक का जीवन का इतिहास बदल दिया और कई लोग आशीषित हुए। वो कहानी पढ़ेंगे तो वो अद्भुत है। तो मेरे प्रियो, आज आपका जीवन कैसा है? आप कैसा जीते हो? आप किस चीज को ज्यादा प्यार करते हो? प्रभु की आत्मिक बातों को या नींद को, खाना पीने को, घूमना, पार्टी, वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, थिएटर, मोबाइल, वो फैमिली के साथ पार्टी करना, अच्छा अच्छा बना के खाना, वो परिवार की प्रार्थना है? आपके परिवार में अच्छा स्वभाव है? बच्चे लोग पिता माता को आदर कर रहे हो, परमेश्वर को आदर दे रहे हो, कलिसिया में वो आदर के साथ आ रहे हो? आपका स्वभाव कैसा है? आज जांच लीजिए। जब आप जांचोगे तभी आप प्रभु की महिमा को देखोगे। तो मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपको स्पर्श किया और आपके जीवन में आप एक नई नई निर्णय ले रहे हो। अगर आप निर्णय ले रहे हो तो प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और एक निर्णय लेंगे। हालेलुया। अभी तक हम जैसा भी थे, अगर जो यीशु मसीह में है उसका नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत चुका है। क्या पुराने कोई ऐसा बात है आपके शरीर में, जीवन में, परिवार में, व्यक्तिगत में है तो उसको आज हटा दो। तो जरूर वो आशीष, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो बढ़ोतरी आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यक्तिगत के जीवन, आपके कलीसिया में, आपके घर में वो उतरेगा और आपके ही इशारों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। अपने आप को जांचिए, एक निर्णय लीजिए। एक निर्णय आपके जीवन में आशीष लाएगा। हालेलुया। वो जक्कई जो कर ले रहा था, उसने जब यीशु का घर में बुलाया, उसने निर्णय लिया कि प्रभु मैं ये करूंगा, मैं वापस कर दूंगा। तब यीशु ने कहा तुम्हारे घर में उद्धार आ गया। तो अभी अगर आप निर्णय ले रहे हो, आपका एक एक बंधन टूट रहा है, एक एक बीमारी निकल के जा रहे, एक एक आशीष आपके घर में आने लगेगा। वो शांति, वो जीवन, वो आपके घर में आएगा जब आप एक निर्णय लेंगे। हालेलुया। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी निर्णय लिए प्रभु, उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य कर दे। और प्रभु एक आत्मिक जीवन जीने के लिए तू सहायता कर, जिसमें शांति और जीवन है। धन्यवाद प्रभु आज के उपवास प्रार्थना को आशीष करने के लिए। हमारा प्रार्थना को ग्रहण किए और वचन के द्वारा तूने हमको बात किया प्रभु, और जीवन में एक नए निर्णय पर जाने के लिए सहायता किया। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे आशीष और अनुभव के लिए धन्यवाद। जितने लोग भी देख रहे और आगे जो देखेंगे, हर एक को मैं आपके चरण में रखता हूं प्रभु। ये वचन स्पर्श करे, जीवन में एक नए निर्णय लेके स्वर्गीय आशीष को पाने के लिए सहायता करें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए और हम सभी को आशीष करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी को धन्यवाद। इतने समय हम लोग वचन में प्रार्थना में रुके, तो इस वचन के आधार पर जीने लगे तो प्रभु जरूर आपके परिवार में सभी को आशीष करेगा। धन्यवाद। प्रभु सभी को आशीष करे, आमीन।